नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध के हालातों को देखते हुए राजस्थान में भी कई लोगों की नींद उड़ गई है। दरअसल हनुमानगढ़ के भातुरा निवासी रमेश बेनीवाल की बेटी दिया बेनीवाल अभी फिलहाल यूक्रेन में फंसी हुई है। वो लगातार अपने माता पिता से बात कर रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर सरकार से खुद को भारत लाने की गुहार लगा रही है। इंडिया न्यूज से भद्रा के एक और छात्र के परिजनों ने भी संपर्क किया और बताया कि उनका लड़का रोमानिया तो पहुंच गया है, लेकिन भारत आने के लिए अभी भी कोई आस नजर नहीं आ रहे। लेकिन उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत सरकार मेरे बेटे को जल्द ही राजस्थान से सकुशल ले आएगी। Hello, I am Diya Baniwal from Bhadra, Rajasthan, currently studying in Ukraine. And as you know, there is war going on between Russia and Ukraine. And from 2 days, it's so difficult for us to manage as they are continuously firing and dropping bomb all around the Ukraine, especially in Kharkiv and Kyiv. And here people are facing so much of trouble because we have to hide underground in metro or in basements, and we have to live like this from 2 days. Grocery stores have nothing to eat. We can't even get food. We are facing so much trouble, and there's a whole feeling of trepidation among all. So I make appeal to Indian media to please represent us to the government and help us save. वही ज्यादा जानकारी के लिए खुद रिया बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिया से जानेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है। रिया, अगर यूक्रेन की बात की जाए तो आप फिलहाल अभी भी यूक्रेन में फंसी हुई है। वहां के हालातों की अगर बात की जाए तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? डोनबास एरिया हो, लुहांस्क हो, डोनेट्स्क हो या फिर कीव का एरिया हो, हर कहीं यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है इस वक्त। और कल से तो बहुत ज़्यादा, कल से पूरे दिन कर्फ्यू है। पूरे दिन कोई बाहर नहीं निकल सकता है, ना कोई जहाँ है बस वहीं। तो कल से खाना भी हम सबके पास ख़त्म हो गया है बिल्कुल। तो आज उन्होंने थोड़े से टाइम के लिए कर्फ्यू हटाया है ताकि हम अपना खाने का और सब अरेंजमेंट कर सकें। और कल नहीं परसों से ही शाम को 6 बजे से लगातार बम्बार्डिंग हो रही है, लगातार फायरिंग हो रही है। अभी बस थोड़ा देर तक शांति है, बाकी बहुत बुरा हाल है इस वक्त। बिल्कुल रिया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जिस तरीके से आप बता रहे कि कर्फ्यू हटाया क्या है, तो जब आप बाहर निकली, क्या दुकानों में हालात जो है वो कैसे है? क्या सामान मिल रहा है? क्योंकि खाने पीने का ख्याल कैसे वहां पर रखा जा रहा है? लगातार कर्फ्यू लगी हुई है और थोड़ी देर के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है भीड़ भी होगी दुकानों में। भीड़ तो इतनी है कि आप 2-3 घंटे तक लाइन में खड़े रहोगे तो भी पता नहीं है मिलेगा खाना कि नहीं, क्योंकि खत्म ही हो जाता है। मतलब इतना स्टॉक भी नहीं होता है कि सबको मिल जाए। तो मतलब बस आपके उस पे है कि आपको मिल जाता है या नहीं। बाकी खाने का अगर हमारे पास खत्म है तो हमसे पूछ रहे हैं, जो हमारे जो एजेंट्स थे वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल रिया, बने रहे हमारे साथ। इस बीच रिया के पिताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश जी। सर, क्योंकि आपकी बेटी खुद फिलहाल यूक्रेन में फंसी हुई है और आप यहाँ पर राजस्थान में हैं, ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है वहाँ पे हालात जो है वो खराब है, क्या फिलहाल आपके पास सरकार की तरफ से कोई संपर्क किया गया है या फिर आपने संपर्क करने की कोशिश की है, बातचीत करने की कोशिश की है वहाँ के स्थानीय प्रशासन से? जी, मैंने इंडियन एम्बेसी से लगातार मैं टच में हूँ, लेकिन स्पेशली खार्किव के बच्चों के लिए एम्बेसी के पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। सरकार भी अभी खार्किव के बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए विचार विमर्श की स्थिति में है। अब खार्किव सिटी एकदम रशिया के बॉर्डर पे है, एकदम नॉर्दर्न साइड में है, और जो रोमानिया और हंगरी का बॉर्डर है वो 1400-1500 किलोमीटर दूर है। खार्किव में इंडियन बच्चे 3000 से ज्यादा इंडियन बच्चे हैं, जिनमें से 800-900 बच्चे राजस्थान के हैं। अभी तक सरकार के पास ये एग्जैक्ट आंकड़ा ही नहीं है कि इंडिया के कितने बच्चे हैं, राजस्थान के कितने बच्चे हैं। यानी प्लानिंग का पूर्णतः अभाव है। कल जैसे एम्बेसी ने एक बार ये कह दिया कि आप ना ट्रेनों में बैठ के रोमानिया की तरफ आ जाओगे, 2 घंटे बाद वो एडवाइजरी जारी करते हैं कि है वहीं रहो, वेट एंड वॉच।
तो जितनी तत्परता सरकार को दिखानी चाहिए थी इस मुद्दे पर, और मैं समझता हूँ कि अगर ये बच्चे कोई बड़े उद्योगपति के होते, बड़े नेता के होते, तो अब तक रेस्क्यू कर लिए जाते। बिल्कुल सर, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत भी खुद बच्चों के संपर्क में आ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये आश्वस्त करा रहे बच्चों को कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों की बात की जाए, जिस तरीके से आप भी बता रहे कि राजस्थान के कई बच्चे जो है फिलहाल वहां पर फंसे हुए हैं, क्या आपकी अन्य पेरेंट्स से बात हुई है या फिर अन्य छात्रों से वहां पर बात हुई है, उनके पेरेंट्स से बात हुई है कि क्या उन्हें कोई संभव या सहायता मिली हो? फिलहाल सभी को यही कह रहे हैं एम्बेसी भी, अभी खारकीव वाले वेट एंड वॉच करें, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली खारकीव के लिए कह रहा हूं मैं, कीव और खारकीव के लिए। बिल्कुल सर, बने रहे हमारे संवाददाता हमारे साथ कुलदीप लगातार बने हुए। कुलदीप, क्योंकि देखिए राजस्थान के कई ऐसे छात्र जो फिलहाल वहां पर फंसे हुए, लगातार सरकार द्वारा गुहार बच्चे जो है लगा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी लगा रहे हैं। रिया फिलहाल वहां पर फंसी हुई है। अगर सरकार की तरफ से मदद की बात की जाए, इसको लेकर कोई अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल आपकी बात जायज है। बिल्कुल राजस्थान के बहुत सारे बच्चे जो है सीधे तौर पर फंसे हुए हैं। और अगर बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ के हर रोज आंकड़े सामने आ रहे हैं, हर रोज हमारे पास बच्चों के नाम आ रहे हैं, लिस्ट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं, जिस प्रकार से ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने शुरू किया है, उम्मीदें कहीं ना कहीं सरकार की जगह। उसके अलावा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए, अभी आपको बता दूं, आज सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जो जिस प्रकार की जो फ्लाइट जो आई थी, यानी राजस्थान में जो बच्चे थे 21 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं तो उस फ्लाइट से आए हैं। तो उन बच्चों को लेने के लिए राजस्थान की मंत्री जो है ममता भूपेश जो है वहां पर दिल्ली पहुंची थी, एयरपोर्ट पे देखी गई। यानी साफ तौर पर राजस्थान सरकार जो प्रयास कर रही है। लेकिन हाँ, एक्चुअल बात यह है कि राजस्थान सरकार के पास भी फिलहाल इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं है भी कितने बच्चे जो है वो राजस्थान के बच्चे जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एक्चुअल आंकड़े लेने का प्रयास कर रही है राजस्थान सरकार ने भी। एक समस्त जिला कलेक्टर को तमाम जो है उनको एक मध्यस्थता के तौर पर भेजा भी, जो भी बच्चे की डिटेल्स आए तुरंत सीएमओ को दी जाए, और वो जो है या फिर सीधा डायरेक्ट उन्होंने कुछ नंबर भी जारी किया राजस्थान सरकार ने, वो सीधे यूक्रेन में दूतावास से संपर्क कर सकते हैं, भारत सरकार के जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात ये बता दूं, इंडिया न्यूज जो है लगातार ऑपरेशन जिस प्रकार ऑपरेशन एयरलिफ्ट करा रहा है, मतलब जहां पे भी बच्चा नजर आता है, जहां पर भी कोई सूचना आती है। और अभी आपको बता दूं, हर चैनलों से इंडिया न्यूज सबसे अलग क्यों है, यही कारण है कि इंडिया न्यूज सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबरें और जो बच्चे अभी फिलहाल फंसे हुए हैं पूरे, अगर राजस्थान की बात करूं, पूरे हनुमानगढ़ की अगर बात करूं, तो पूरे चौतरफा इंडिया न्यूज की प्रशंसा हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया न्यूज हर बच्चे और पेरेंट्स तक पहुंच रहा है। आज दिया हमारे साथ बैठी है, दिया के पेरेंट्स हमारे साथ बैठे हैं, उनकी आवाज जो है भारत सरकार और राजस्थान सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जब पेरेंट्स से तमाम जो बातें हो रही थी, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं इस बात की मांग कर रहे हैं कि चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो बच्चे खारकीव में फंसे हुए हैं उनसे रोमानिया के रास्ते नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि रोमानिया जो है वहां से 1400 किलोमीटर दूर है। वो उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ, दो जिम्मेदारी वहां के एमएनसी या यूनिवर्सिटी पर भी बनती है। दूतावास की अगर बात, दूतावास किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि दूतावास अगर किसी भी प्रकार की रिस्क लेता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर जो है राजस्थान और केंद्र सरकार पे आ जाती है। क्योंकि दूतावास नहीं चाहता भी किसी भी बच्चे को अगर हम फ्री हैंड कर दें, उन्हें कह दें या फिर उन्हें छोड़ने का प्रयास करें, बमबारी बाहर हो रही है, गोलीबारी बाहर चल रही है, अगर बच्चा किसी भी प्रकार के भारतीय बच्चे को नुकसान पहुंचता है तो दूतावास पे जिम्मेदारी बनती है। इसलिए दूतावास भी नहीं चाहता कि जब तक रास्ता क्लियर ना हो, जब तक रास्ता साफ ना हो, साफ तौर पर वो एयरलिफ्ट या फिर उन बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जी बिल्कुल कुलदीप, लगातार सरकार द्वारा कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है, रिया फिलहाल यूक्रेन में फंसी है। रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल आप कौन से एरिया में फंसी हुई है और क्या वहां से उस तरफ से कोई जानकारी मिल रही है कि आपको वहां से कब तक निकाला जा सकता है या फिर आप तक कब तक मदद पहुंच सकती है? मैं अभी खारकीव में हूँ, जो नकोवा मेट्रो स्टेशन के अंदर हूँ मैं। तो अभी मतलब जो हालात हैं, जैसे कल से परसों शाम से तो बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा ही बम्बार्डिंग हो रही है।
तो अभी मतलब हमारा रोड से जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मतलब कोई चांस सा नजर नहीं आ रहा है कि हमको रोड से इतना दूर हम जा ही नहीं सकते। हम थोड़ी देर बाहर जाते इतने में सायरन बजने लग जाते हैं, तो इतना दूर ट्रेवल करना तो मतलब बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल रिया, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से देखा, खास करके कीव और खार्किव की बात की जाए तो लगातार कीव और खार्किव में हमले किए जा रहे हैं, कई बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हुए। फिलहाल आप मेट्रो स्टेशन में मौजूद है, लगभग वहां पर कितने लोग जो है वो मेट्रो स्टेशन में फिलहाल मौजूद है? इंडियंस कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या आप इसका आंकलन कर पाएंगी? इधर यूक्रेनियंस और इंडियंस दोनों ही हैं, मतलब इंडियंस भी 40 के लगभग होंगे आराम से एक मेट्रो स्टेशन पे, हमारे वाले पे, और यूक्रेनियन भी इतने ही हैं। बिल्कुल रिया, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में आप फिलहाल मौजूद हैं, क्या आपकी सुरक्षा को लेकर वहां पर कोई इंतजाम उस तरफ से कुछ किया गया हो? मतलब ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे और सब आ रहे हैं यहाँ आ जाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेफ है उनके कंपैरिजन में, इसलिए सब इधर हैं। तो बिल्कुल स्पेशल कुछ नहीं। बिल्कुल रिया, अगर सरकार से आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहती है या फिर सरकार से कोई मांग करना चाहती है, आप इंडिया न्यूज़ के थ्रू अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाहती है सरकार तक? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमें पता है अभी कि पॉसिबल नहीं है, बट जो बच्चे बॉर्डर पे हैं पहले प्लीज उनका अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और -5 ठंड होती है, वो मतलब जम रहे हैं ठंड में, इतनी ज्यादा ठंड होती है, बाहर पूरी रात उनको बाहर निकालनी पड़ती है, ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है, उनके पास कपड़े भी पूरे नहीं है, तो मतलब उनके बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। हम तो फिर नीचे हैं तो थोड़ा मतलब ठंड से तो बचे हुए हैं एटलीस्ट, उनकी तो बहुत ज्यादा खराब हालत है। बिल्कुल रिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप तक जल्दी मदद पहुंचे हुए। रिया के पिताजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपका कहना है कि भारत सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा देरी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े जो है फिलहाल सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे में कोई मैसेज जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ ना, वे 4000 से अधिक बच्चे अकेले खार्किव सिटी में फंसे हुए हैं। तो इन बच्चों को भारत सरकार अपने स्तर पर रशिया से बात करके, या तुरंत नहीं तो ये बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे, फिर अपने रेस्क्यू का क्या मतलब रह जाएगा, अपने विचार विमर्श करते रह जाएंगे। तो मेरी सरकार से ये है, प्लीज ये सभी आम घरों के ये बच्चे हैं, इनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू का कोई भी प्लान किसी भी बॉर्डर से निकालें, आप कोई इफेक्टिव प्लान लेके, और चाहे इसमें हमें एयरफोर्स की मदद लेनी पड़े, एयरफोर्स के विमानों की मदद लेनी पड़े, जल्दी करें। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके बच्चे को भी वहां से रेस्क्यू किया जाए, इसके साथ ही तमाम भारतीय जो है वो वहां पर फंसे उनका रेस्क्यू किया जाए। कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। कुलदीप, रिया को हमने सुना, उनके पिताजी को हमने सुना, जाहिर सी बात है पिता है काफी चिंतित है, ऐसे कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो फिलहाल अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ फिलहाल, अगर राज्य सरकार की तरफ से बात की जाए तो इंतजाम, तैयारी, और इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से क्या प्रयास? बड़ी बात कही है, वो कहती है कि मुझे एक बात, चलो ठीक है परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन अगर बात करें उसके अलावा, उन्होंने कहा कि बॉर्डर इलाके में जो रोमानिया तक पहुंच गए हैं, या पोलैंड, हंगरी, या जहां तक बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, कम से कम उन बच्चों को निकालकर जो है भारत पहुंचाया जाए, राजस्थान पहुंचाया जाए। इस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इंडिया न्यूज लगातार छात्रों की आवाज पहुंचा रहा है, और राजस्थान की बात करूं, अगर केंद्र सरकार की दोनों प्रयासों की एक साथ अगर बात करूं, तो राजस्थान सरकार जो है, सीएम गहलोत संवेदनशीलता दिखा रहे, सीएम गहलोत को भी अगर कोई नंबर मिल रहा है, हम लगातार देख रहे हैं वो वीडियो कॉल के जरिए और वैसे कॉल के जरिए जो है छात्रों से बात कर रहे हैं। अगर बात करूं ममता भूपेश बघेल की, जो आज वापस जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे देखी गई, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए चिंता है राजस्थान सरकार को। और इसके अलावा अगर केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, तो केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा चलाए हुए है। ऑपरेशन गंगा में अब तक बताया जाता है 4 से ज्यादा फ्लाइटें हैं जो है वो यूक्रेन से जो है बच्चों को, रोमानिया बॉर्डर से जो है बच्चों को हिंदुस्तान से ला चुकी है। राजस्थान के उसमें 21 बच्चे भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जैसे दिया सामने आई, जैसे दिया के पिता सामने आए, जैसे तमाम लोग सामने आ रहे हैं, अगर ऐसे ही वो तमाम जो पेरेंट्स सामने आ जाए,
जो कहीं ना कहीं बता दे भी हमारे बच्चे भी वहाँ यूक्रेन में है, तो कहीं ना कहीं एक एक्चुअल आंकड़ा जो है राजस्थान सरकार तक पहुंच सकता है, राजस्थान सरकार के अलावा केंद्र सरकार तक पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं जब तक एक्चुअल आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं होगा, केंद्र सरकार के पास नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं। हाँ, जिस प्रकार से दिया के पिता ने कहा कि उनकी चिंता है, बारी हो रही है, हालांकि बिल्कुल जायज है। अगर हमारा भी कोई वहां पर अपना होता तो जाहिर सी बात है, चिंता जायज है। ये चाहते हैं भी किसी भी तरीके से हमारे बच्चे हिंदुस्तान लौट आए, लेकिन सरकार के पास भी अभी चारा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन और रूस जो है वो लगातार यूक्रेन वासी एक मिनट एक सेकंड जो है वो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कब कौन सी जो रॉकेट है या कब कौन सी गोली उनका सीधा। ठीक है कुलदीप, हम आशा करते हैं कि दिया जहां पर भी सुरक्षित है और जल्द से जल्द सरकार द्वारा उन्हें मदद पहुंचाई जाए। वहां पर फंसे जितने भारतीय वहां को सरकार वहां से छात्रों को निकाले। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां पर रूस और